यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ पेंतीकोस्ट पर्व की ढेर सारे शुभकामना प्रकट करता हूं। पेंतीकोस्ट शब्द जो है ग्रीक शब्द से आया हुआ है। इसका अर्थ होता है 50वां दिन, यानी कि फसह पर्व के बाद में जिस दिन 50 दिन पूरा होता था उस समय पेंतीकोस्ट पर्व मनाया जाता था। तो वर्तमान में हम देखने पाते हैं जब ईस्टर के बाद में 50वां दिन पूरा होता है तब हम पेंतीकोस्ट पर्व मनाते हैं। पेंतीकोस्ट पर्व के दिन को कटनी पर्व या प्रथम फलों के पर्व के नाम से भी जाना जाता था। उस दिन अपने फसल का उपज को परमेश्वर के निमित्त दान चढ़ाते थे। इसको इसलिए कि 7 सप्ताह के बाद में 50 दिन आता था, इसलिए सप्ताहों का पर्व के नाम से भी जाना जाता था। हम वर्तमान में इसे कलीसिया स्थापना दिवस, क्योंकि जिस दिन पेंतीकोस्ट का पर्व हुआ उस समय लगभग 120 के संख्या के यीशु के शिष्य लोग एक घर में एकत्रित थे। अचानक से पवित्र आत्मा आंधी के समान, आंधी आने से जैसे आवाज़ होता है वैसा आवाज़ हुआ और आग के समान लोगों के ऊपर में उतरता है पवित्र आत्मा, और वे लोग दूसरे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। इस घटना के बाद में पतरस उठकर खड़ा होता है और उपदेश देता है, और उनके उपदेश सुनकर लगभग 3000 लोग प्रभु में आ जाते हैं और विश्वास में आ जाते हैं। इसलिए उस दिन का कलीसिया का शुरुआत दिन माना जाता है। 3000 के लोग कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, कलीसिया की स्थापना हो जाती है। इसी बात को लूक जो प्रेरितों का काम पुस्तक का लेखक है थियोफिलुस को, जो एक रोमी अधिकारी था और विश्वासी भी था, जिस थियोफिलुस का हम चर्चा कर, उसके नाम का अर्थ ही है परमेश्वर का प्रेमी। इसलिए परमेश्वर का प्रेमी होने के नाते परमेश्वर के वचन को लिख के उनको देता है। सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार को लिख के उनको देता है, बाद में इस पुस्तक को जो प्रेरितों का काम, चेलों के बारे में और प्रारंभिक कलीसिया के बारे में जानकारी मिलता है। जो भी रहा, परंतु हम देखने पाते हैं यीशु के चेले लोग यीशु के मरने के बाद में, यीशु के जी उठने के बाद में यीशु उनको समय समय पर दिखाई देता रहा, लेकिन वे लोगों को यीशु ने कहा दिया, यीशु उनको क्या कहा दिया, जब तक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, यरूशलेम में ही रहना है। और उनके पास में साहस भी नहीं था, वे लोग डर और भय से भरे हुए थे यीशु जो उनका लीडर था उनके चले जाने के बाद में। इसलिए वे लोग एक घर में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक से पवित्र आत्मा उतरता है, उसके बाद वे लोग सामर्थ पाते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ पा जाते हैं। सहायक जो को उनको मिलने वाला था यीशु की ओर से वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में पतरस उपदेश करता, 3000 के लोग उस दिन प्रभु में आ जाते हैं। इस वचन जो प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 1 से 13 पद का मैंने शीर्षक रख दिया पवित्र आत्मा का उतरना। पवित्र आत्मा का उतरना बाइबल में शीर्षक दिया हुआ है, उसी शीर्षक को ले लिया गया है क्योंकि उस दिन पवित्र आत्मा चेलों पर उतरता है। और इसके अंतर्गत 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में देखेंगे आत्मा का आना, 1 से 3-4 पद तक हम देखेंगे। आत्मा का आना, यीशु मसीह उनको कहा दिया जब तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा नहीं आता है तुम लोगों को यरूशलेम नहीं छोड़ना, और वे लोग ऐसा ही किए और आंधी के समान आवाज़ करते उनके सामने आया और आग के समान उन पर ठहर गया। और इसे ही यूहन्ना बपतिस्मादाता ने पहले से कहा दिया था, यूहन्ना 3:11 पद में, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, एक है जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, यानी यीशु मसीह के बारे में कहा। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के रूप में हम देख सकते हैं। और ये आग के समान आता है। आग को पवित्र आत्मा का प्रतीक या चिन्ह के रूप में देखा गया है। आग में ताकत होता है, वैसे ही पवित्र आत्मा सामर्थ होता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सामर्थ्य भरता है, हम पवित्र आत्मा के साथ सामर्थ्यपूर्वक सेवा का काम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना हमारा सेवा प्रभावशाली नहीं हो सकता है। दूसरा हम देख सकते हैं आग ज्योति देता है और रोशनी फैलाता है। जैसे हम देखने पाते हैं इसराइल लोग जब मिस्र देश से कनान देश जा रहे थे, परमेश्वर ने आग का खंभा के द्वारा लोगों को दिखाने का काम करता था, क्योंकि उस समय बिजली नहीं था
आग जलता था, लोग देखते थे। न केवल मार्गदर्शन उनका होता था, वे लोग ठंड में गर्म भी रहते थे। ये जो पवित्र आत्मा है उसी प्रकार का लोगों को ज्योति दिखाना, मार्ग दिखाने का काम करता है, इसलिए इसको मार्गदर्शक भी कहा गया है। उसके साथ ही हम देखने पाते हैं सुरक्षा प्रदान करने वाला। आग के द्वारा से हम जैसे कि अभी बताए, न केवल इस्राएली लोग जब 40 वर्ष तक यात्रा कर रहे थे, रात के समय आग जलता था, वो मार्गदर्शन उनको ठंड से बचाता था और ये उनको सुरक्षा प्रदान करता था। ये पवित्र आत्मा आज भी हमारी सुरक्षा प्रदान करने वाला है। पवित्र आत्मा के बिना हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक मोबाइल में यदि नेटवर्क ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, ना ही में मोबाइल चला सकते हैं, नेट नहीं चला सकते। यदि मोबाइल में बैटरी डाउन हो तो भी नहीं चला सकते हैं। उसी प्रकार का है, पवित्र आत्मा के बिना हमारे आत्मिक जीवन में सामर्थ्य नहीं रहेगा और हमारा जितने भी सेवकाई का काम करेंगे उसमें हम असफल हो सकते हैं। इस प्रकार के बातों को मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था कलीसिया इतिहास में, जिसका नाम है एंथोनी। मिस्र में जन्मा था, 251 ईस्वी में जन्मा था। उन्होंने 20 साल की उम्र में प्रभु को ग्रहण किया। असल में प्रभु में था बपतिस्मा लिया हुआ था, लेकिन प्रभु में गहराई रूप से नहीं डूबा था। एक दिन जब वो चर्च में था, वचन सुन रहा था, एक जवान धनी जवान के बारे में प्रचार हो रहा था। यीशु से पूछता है, सिद्ध होने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु उनसे कहता है, अरे अपने सारे संपत्ति कंगालों को दे दो और मेरे पीछे हो लो, जो कि मत्ती 19:21 में कहता है। इस वचन को सुनने के बाद में पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करना शुरू कर दिया। गिरजा से निकला, उसके बाद में वो धनी व्यक्ति था, उसके माता पिता मार चुके थे, उसके एक बहन थे, उसके बहन के लिए संपत्ति छोड़कर बाकी संपत्ति उन्होंने बेच डाला और गरीबों में उस धन को बांट दिया। और ये क्या किया, घर में भी नहीं रहा, वो चला गया रेगिस्तान में, चला गया एकांत में, जहाँ पर रेगिस्तान में एक पुराना किला था जिसमें 20 साल तक उन्होंने व्यतीत किया। 20 साल की उम्र में प्रभु का आत्मा उसमें काम किया, फिर रेगिस्तान में चला गया, 20 साल तक एकांत में रहा। उसके बाद में वहाँ से क्या करता है, वापस आता है। आने के बाद में लोगों से प्रभु के बात करता है। वो उपदेश नहीं करता, लेकिन उसके बातों से, उनके जीवन से, उनके कर्मों से लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं, वे प्रभु में आने लगते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन ही प्रभु का संदेश वाहक बन जाता है। इसलिए पवित्र आत्मा का आने के बाद में उनका जीवन बदलाहट आ जाता है। दूसरी विशेष बात, आत्मा से सामर्थ पाना, जो चौथे पद में कहता है। जब तक चेले लोग आत्मा का सामर्थ नहीं पाए थे, चुपचाप से थे, अंदर में घर के अंदर विनती प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही सामर्थ पाया, वे उपदेश देना शुरू कर दिए और जगत के छोर तक, जैसे कहा गया, विभिन्न देशों में भी चले गए। और हम देखने पाते हैं यहाँ पर लोग कम से कम 15 देश के लोग थे जहाँ पर जगह का नाम दिया हुआ है। और उस देश के लोग जब थे, उस क्षेत्र के जब लोग थे, वहाँ तो एक ही भाषा के लोग नहीं होंगे, और कई भाषा के लोग होंगे। लेकिन बाइबल यहाँ हमें क्या बताते हैं कि वे जब पतरस चेले लोग उपदेश करने लगे, अपने अपने भाषा में प्रभु की बातों को वे लोग सुनने लगे। इसलिए ऐसा समझ सकते हैं, जितने 120 के लोग थे उन पर पवित्र आत्मा आया और अलग अलग भाषा में जो उपस्थित थे, क्योंकि पर्व का समय था, पेंतिकोस्त पर्व, और यरूशलेम तो ऐसे ही भीड़ भाड़ जगह था, इसलिए इधर उधर से आए हुए लोगों को वे लोग उपदेश करने लगे और लोग अपने अपने भाषा में उपदेशों को सुनने पा रहे थे। दूसरा ये समझा जाता, कुछ विद्वानों का ये मत है कि उपदेश तो पतरस ही कर रहा था, लेकिन तब जो सुनने वाले थे एक भाषा में उपदेश कर रहा था, लेकिन वे लोग अपने अपने भाषा में उसको सुन रहे थे। ऐसा जो भी रहा, लेकिन अलग अलग भाषा में लोग समझ रहे थे कि हलचल मच गया। इसलिए कोई लोग सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोग तो ये बोलने लगे, अपने भाषा का तो समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे का भाषा का उपदेश नहीं समझने के कारण से ये लोग तो
नशे में हैं, ऐसा भी व्यंग करने लगे। जो भी रहा, परंतु ये लोग परमेश्वर के सामर्थ पाकर अन्य अन्य भाषा में उपदेश करने लगे। मैंने जॉन वेस्ली, जो धर्म सुधारक भी था, बहुत परमेश्वर का सेवक था, एवेंजलिस्ट भी था, उसके जीवन के बारे में पढ़ रहा था, जिन्होंने मेथोडिस्ट चर्च का संस्थापक के रूप में माना जाता है। अब भी मेथोडिस्ट चर्च है, और ये इंग्लैंड में जन्मा था, लेकिन मिशनरी बनकर अमेरिका चला गया। जब जवान समय अमेरिका चला गया, लेकिन उसका पवित्र आत्मा का उसके जीवन में कार्य नहीं दिखाई दिया। जहाँ गया उपदेश किया, ना लोगों ने उतना ध्यान दिया, उल्टा वहाँ विरोध हुआ, उल्टा वहाँ पर कई प्रकार के कलीसिया में गड़बड़ी समस्या हुआ। हताश निराश होकर अपने देश से वापस आने लगा। जब समुद्र में जहाज़ से यात्रा कर रहा था तो देख अचानक आंधी तूफान आया, और ऐसा लग रहा कि शायद जहाज़ डूबेगा या क्या होगा। लेकिन कुछ लोगों को उन्होंने देखा जो कि बहुत निश्चिंत हैं, गीत गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, प्रभु का स्तुति का गीत गा रहे हैं, और ये लोग यात्रा कर रहे हैं। इतने खतरनाक परिस्थिति में लोग इतना शांति के साथ कैसे रह सकते हैं? वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर प्रभु की महिमा गा रहे थे। इस घटना ने उनके जीवन को आंदोलित किया। जैसे वापस आने के बाद में एक जगह वे प्रभु का से मीटिंग में गया हुआ था, यानी कि रिवाइवल मीटिंग में गया हुआ था, और जब वो उपदेश सुन रहा था रोमी की पत्री में से, अचानक से शरीर में गर्माहट महसूस किया, पवित्र आत्मा से भर गया। उसके बाद में वहाँ से जैसे निकला, उन्होंने उपदेश करना शुरू किया। उसके उपदेश पहले से प्रभावशाली रहा, इतना प्रभावशाली रहा, वो रुका नहीं। एक बार उपदेश शुरू किया, जीवन भर बूढ़ा होने तक वो उपदेश करता रहा, और बहुत सारे आत्मिक लोगों का जीवन में जागृति आया। इसलिए आत्मिक जागृति करने वाला व्यक्तियों में से एक महान व्यक्ति माना जाता है। और कहा जाता है कि जीवन भर में कम से कम 40,000 उपदेश तक उन्होंने की बने। उसके बाद कहा जाता है कि कम से कम 1,20,000 लोग उसके अनुयायी हो गए, मेथोडिस्ट कलीसिया के सदस्य बन गए। और इस प्रकार से परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ के द्वारा पहले दूसरे देश जाकर सेवकाई भी किया, कोई सफलता नहीं मिला, परंतु बाद में जब परमेश्वर का आत्मा से भरकर सेवकाई किया, फलवंत दिखाई दिया। परमेश्वर के आत्मा को हम भी चाहिए हमारे जीवन में, हमारे सेवकाई में, ताकि फलवंत दिखाई दें। तीसरी विशेष बात हम क्या देखने में, भीड़ की प्रतिक्रिया, जो 5 से 13 पद में देखते हैं, वहाँ यरूशलेम के भीड़ लोग अलग अलग प्रकार का बोल रहे हैं, क्योंकि 15 प्रकार का भाषी या देश के लोग, और यहाँ जो यीशु के चेले थे 120 के संख्या में थे। 12 चेले तो पहले थे, लेकिन बाद में संख्या बढ़ जाता है, और जहाँ प्रार्थना करता है 120 की संख्या हो गया था। पतरस उपदेश करता है, और जानते हैं कि पवित्र आत्मा का काम को वहाँ देखने पाते हैं। आज ऐसा लगता है कि आज भी लोग पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा करते, सोचते, अलग अलग सोच विचार इसमें है। हमारे अंदर में बिल्कुल भी पवित्र आत्मा नहीं है। जो लोग आश्चर्य कम करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, उनके अंदर ही पवित्र आत्मा है, ऐसा समझते हैं। ऐसी बात नहीं। परमेश्वर का आत्मा का दान जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु अपने आत्मा का दान हर एक को प्रदान करता है। क्योंकि हम जल्दी देखेंगे प्रेरितों का 2 अध्याय 28 पद, रोमी 8 9, रोमी 8 का 9 में के अनुसार में ये पवित्र आत्मा का दान प्रभु हमसे देता है और हमारे जीवन में देता है। और 1 कोरिन्थ 12 अध्याय 3 पद में कहता है, कोई भी व्यक्ति प्रभु को यानी कि उद्धारकर्ता का स्वीकार करता है पवित्र आत्मा के द्वारा ही। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु कहकर स्वीकार ही नहीं कर सकता है। ये पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा ही संभव होता है, कहता है। इसलिए आज आपके मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का काम को पूर्णतः है कि नहीं? हाँ, पूर्णतः नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा का फल आप में मुझ में दिखाई देना चाहिए। गलाती की पत्री 5 अध्याय 22-23 पद में आत्मा का फल के बारे में चर्चा करता है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 प्रकार का जो
आत्मा का फल है, आपके मेरे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हालांकि सब फल सबके जीवन में ना भी हो, लेकिन कुछ फल हम में दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर में आत्मा अभी है, प्रभु का आत्मा है, काम कर रहा है। इसलिए कि जैसे कि पेड़ की पहचान फल से होता है, मत्ती 7 अध्याय 16 पद में कहता है पेड़ की पहचान फल से होता है, वैसे आत्मा है कि नहीं उसका पहचान उसके फल से हो सकता है। और आत्मा का फल क्या है? प्रेम। आपके मेरे जीवन में प्रेम है कि नहीं, आनंद है कि नहीं, प्रेम आनंद मेल या शांति की बात करता है, धीरज, कृपा, उसके बाद क्या कहता है, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, ये सारे चीज़ जो आपके मेरे जीवन में गुण दिखाई देना चाहिए। आज ये बिल्कुल ही एक भी गुण आप में मुझ में नहीं है तो आज विश्वास के द्वारा प्रभु को पुकारना चाहिए, हमारे मन हृदय में उनके लिए जगह तैयार करना चाहिए। देखिए हमारे घरों में दूध हर दिन आता है, तो जब हम दूध लेने जाते हैं तो हम खाली बर्तन लेकर जाते हैं, क्योंकि खाली ना रहे, फुल बर्तन लेकर जाएंगे तो क्या हमें देगा, तो खाली रहने से ही। इसलिए हमारे अंदर में पाप बुराई यदि भरा हुआ रहेगा, पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर में आएगा? पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर की जो बुरी चीज़ें हैं उनको हमें बाहर निकालना है, खाली करने की आवश्यकता है, ताकि पवित्र आत्मा को जगह मिल सके, हमारे जीवन में काम कर सके, हमारा सेवकाई, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु का आत्मा का काम दिखाई देने पाए। परमेश्वर यही चाहता है और हर एक को ये प्रदान करना चाहता है। परमेश्वर वचन का सबों को अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना कर। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, आज के वचन का हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।